अच्छा, कभी सोचा है कि जब पानी में चीनी घोलते हैं तो वो गायब कहाँ हो जाती है? या फिर हवा जिसे हम देख भी नहीं सकते, असल में है क्या? इन सभी सवालों का जवाब ना केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है विलयन, यानी सॉल्यूशंस। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सारे पॉइंट्स एक बहुत ही शानदार हैंड रिटन सोर्स से लिए गए हैं, जिन्हें सीधे इन स्लाइड्स में बदल दिया गया है ताकि समझना एकदम आसान हो जाए। तो आज के सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम 6 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम विलेन की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और कौन सी चीजें इनके घुलनशीलता को बदल सकती हैं। इसके बाद हम इनके 2 बड़े ही दिलचस्प रिश्तेदारों से मिलेंगे, कोलाइड और निलंबन। और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं कि एक विलियन आखिर होता क्या है। इसे एकदम बेसिक लेवल पर यानी अणु स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो विलयन एक ऐसा एकदम परफेक्ट मिक्सचर है जहां सब कुछ एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल जाता है। अब इसके 2 मेन हीरो होते हैं। एक है विलय यानी सोल्यूट, जो कम मात्रा में होता है, और दूसरा है विलायक यानी सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है और विलय को अपने अंदर घोल लेता है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल, भाई नमक का पानी। यहां पर नमक हो गया विलय और पानी बन गया विलायक। तो एक असली विलेन की पहचान क्या है? जरा सोचिए। ये एकदम साफ मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। इसके कण इतने इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। और बस इसी वजह से ये एक स्टेबल और पूरी तरह से मिला हुआ यानी होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। देखिए, जब हम विलयन के बारे में सोचते हैं ना, तो ज्यादातर हमारे दिमाग में पानी में घुली हुई कोई चीज ही आती है, लेकिन असलियत में इसकी दुनिया बहुत बड़ी है। विलेय और विलायक की फिजिकल स्टेट के आधार पर 9 अलग-अलग तरह के विलयन हो सकते हैं। जैसे सोडा की बोतल में गैस लिक्विड में घुली होती है, और पीतल जैसी जो मिश्र धातु होती है ना, वो असल में एक ठोस में घुला हुआ ठोस ही तो है। कमाल है ना? अच्छा, अब जरा ये सोचते हैं कि किसी विलायक में हम कितना विलय घोल सकते हैं। क्या इसकी कोई लिमिट होती है? बिल्कुल होती है। और बस यहीं से विलयन के 3 बड़े ही दिलचस्प टाइप्स सामने आते हैं: असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। सबसे पहले बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक भूखा पेट है जिसमें अभी और खाना आ सकता है। मतलब इसमें और विलय घोला जा सकता है और वो आराम से घुल भी जाएगा। इसमें हमेशा और विलय के लिए जगह बाकी रहती है। फिर आता है संतृप्त विलयन। अब हमारे उस भूखे पेट का पेट भर चुका है, मतलब इसमें विलय की जितनी मैक्सिमम मात्रा घुल सकती थी वो घुल चुकी है। अगर अब एक दाना भी और डाला तो वो नहीं घुलेगा। इसकी कैपेसिटी अब पूरी हो चुकी है। और आखिर में आता है सबसे मजेदार अति संतृप्त विलयन। ये एक ऐसी हालत है जैसे किसी ने अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा खा लिया हो। ये बहुत बहुत अनस्टेबल होता है। इसमें ना तापमान या प्रेशर बदलकर जबरदस्ती ज्यादा विलय घोल तो दिया जाता है, लेकिन अगर जरा सा भी कुछ डिस्टर्ब हुआ तो ये सारा एक्स्ट्रा विलय फौरन क्रिस्टल बनकर बाहर निकल आता है। तो अब सवाल यह उठता है कि कोई भी चीज कितनी घुल सकती है, इसकी कोई माप है? बिल्कुल है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है विलयता का और उन फैक्टर्स का जो इस पर असर डालते हैं। तो ये जो घुलने की क्षमता है यानी विलयता, ये आखिर है क्या? देखिए, इसे मापने का एक तरीका है। हम ये देखते हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर पर 100 ग्राम विलायक में ज्यादा से ज्यादा कितना विलय घुल सकता है। और ये जो आसान सा फॉर्मूला है ना, इससे हम इसे एक नंबर दे सकते हैं जो हमें बताता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा घुलनशील है। अब देखिए, टेम्परेचर इस पूरे खेल का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ज्यादातर ठोस चीजें जैसे कि चीनी गर्म पानी में ज्यादा तेजी से और ज्यादा घुलती हैं, लेकिन गैसों के साथ कहानी बिल्कुल उल्टी है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी मिल जाती है और वो बाहर भागना चाहते हैं, इसलिए उनकी घुलनशीलता कम हो जाती है। यही वजह है कि गर्म सोडा जल्दी फ्लैट हो जाता है। और बात करें प्रेशर की, तो इसका असली जादू चलता है गैसों पर। नियम बहुत सीधा है, जितना ज्यादा दबाव डाला जाएगा उतनी ही ज्यादा गैस लिक्विड में घुलेगी। सोडा की बोतल के बारे में सोचिए, उसे हाई प्रेशर पर सील किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली रहे। और जैसे ही ढक्कन खुलता है, प्रेशर कम होता है और गैस फुस करके बाहर निकल आती है। तो ठीक है, असली विलयन को तो हमने अच्छे से समझ लिया,
पर मिक्सचर्स की दुनिया में ना इनके दो और रिश्तेदार हैं जो इनसे थोड़े अलग हैं। तो चलिए अब मिलते हैं कोलॉइड और निलंबन से। निलंबन या सस्पेंशन ये वो मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो समझ लीजिए थोड़े आलसी हो जाते हैं। वो विलायक में हमेशा तैरते नहीं रहते, बल्कि ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कीचड़ वाला पानी, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो सारी मिट्टी नीचे जमा हो जाती है। बस यही निलंबन है। और अब आते हैं कोलाइड पर। ये तो मिक्सचर्स का जासूस है। इसके कण निलंबन से तो छोटे होते हैं, लेकिन असली विलियन से बड़े। ये देखने में तो होमोजीनियस लगता है जैसे दूध, पर असल में ये हेटेरोजीनियस होता है। मतलब ये अपनी असली पहचान छुपाता है। हाँ, और कोलॉइड्स भी कई तरह के होते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज किस चीज में फैली हुई है। जैसे जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में फैलता है तो सॉल बनता है, जैसे कि पेंट। और जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में फैलता है तो इमल्शन बनता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। तो आखिर इन कोलाइड्स में ऐसा क्या खास है? इनको इतना यूनिक क्या बनाता है? इनके कुछ बड़े ही दिलचस्प गुण हैं। चलिए अब उन्हें देखते हैं। पहला और सबसे जादुई गुण है टिंडल प्रभाव। जब किसी कोलाइड से टॉर्च की लाइट गुजारी जाती है तो इसके पार्टिकल्स लाइट को बिखेर देते हैं और लाइट का पूरा रास्ता चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अंधेरे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर की बीम धूल के कणों की वजह से दिखने लगती है। याद रखिए, एक असली विलियन में यह रास्ता कभी नहीं दिखेगा। दूसरा खास गुण है ब्राउनी गति। जरा इमेजिन कीजिए कि कोलाइड के पार्टिकल्स एक डांस फ्लोर पर हैं और मीडियम के जो अदृश्य मॉलिक्यूल्स हैं वो उन्हें लगातार इधर उधर से धक्का दे रहे हैं। ये जो लगातार टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग हरकत है ना, यही वो राज है जो इन पार्टिकल्स को ग्रेविटी के खिलाफ लड़कर नीचे बैठने से रोकता है और इसी वजह से कोलाइड स्टेबल रहता है। और आखिर में है स्कंदन। देखिए, कोलॉइड के पार्टिकल्स पर ना अक्सर एक जैसा चार्ज होता है, जिससे वो एक दूसरे को दूर धकेलते रहते हैं, रिपेल करते हैं। स्कंदन में हम एक ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जो इस चार्ज को बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है, खत्म कर देता है। और जैसे ही चार्ज खत्म होता है, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक कर भारी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाएंगे, इनकी तुलना करेंगे और इनके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। वास्तविक विलियन में पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो अदृश्य रहते हैं और लाइट को सीधे जाने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलॉइड में पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं जो लाइट को बिखेर देते हैं। ये जो साइज का छोटा सा अंतर है ना, यही उनकी विजिबिलिटी और बाकी सारे गुणों में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। और आखिर में एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन। मान लीजिए हमें ये जानना है कि कोई विलियन एसिडिक है या बेसिक। इसके लिए हमारे पास होते हैं सूचक या इंडिकेटर्स। ये केमिकल जासूस हैं जो रंग बदलकर हमें विलियन का राज बता देते हैं, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है। तो अगली बार जब सुबह की चाय, दूध या कोई जूस सामने आए तो बस एक पल के लिए सोचिएगा कि ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये साइंस का एक छोटा सा चमत्कार है। और ये किस तरह